रेडियो का आविष्कार साल 1896 में इटली के साइंटिस्ट गुलियल्मो मार्कोनी ने किया था। इस आविष्कार के साथ ही पूरी दुनिया में संचार क्षेत्र में क्रांति आ चुकी थी। हालांकि अब इंटरनेट के आ जाने से रेडियो और टेलीविजन भी बीते दिनों की बातें होने लगी हैं। लेकिन आज से 100 साल पहले रेडियो का गजब जलवा हुआ करता था। 24 दिसंबर 1906 के दिन जब कनाडा के वैज्ञानिक रेगिनाल्ड फेंसेडेन ने अपना वायलिन बजाया तो अटलांटिक महासागर में तैर रहे अनेकों जहाजों के रेडियो ऑपरेटरों ने इस म्यूजिक को अपने रेडियो में सुना और झूम उठे। ये दुनिया का पहला रेडियो प्रसारण था। वैसे इससे पहले जगदीश चंद्र बसु ने भारत में और मार्कोनी ने इंग्लैंड में बेतार प्रणाली की मदद से संदेश भेजकर व्यक्तिगत रेडियो प्रसारण की शुरुआत कर दी थी। 1947 आते आते यानी जब देश आजाद हुआ तब तक भारत में कुल 9 रेडियो स्टेशन खुल चुके थे, जिनमें से 3 विभाजन के चलते पाकिस्तान के पास चले गए। ऑल इंडिया रेडियो यानी कि आकाशवाणी की शुरुआत भी साल 1936 में हो चुकी थी, जिसे तब इंपीरियल रेडियो ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। उस दौर में रेडियो इतने दुर्लभ हुआ करते थे कि इन्हें सुन पाना भी किसी सौभाग्य से कम नहीं था। टिहरी रियासत में पहुंचे पहले रेडियो को सुनने की अनुमति तो राजा के बेहद करीबियों तक को नहीं थी। क्या थी इस रेडियो की कहानी, चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं अमन और आज आपको बताऊंगा कि आज से करीब 90 साल पहले जब टिहरी रियासत में पहला रेडियो पहुंचा तो आखिर हुआ यूं था। साल 1935 गुलाम भारत की तमाम रियासतों में टिहरी रियासत भी एक थी, जहां पंवार राजवंश का शासन था। उस दौर में पंवार राजवंश की कमान राजा नरेंद्र शाह के हाथों में थी, जिनके नाम पर नरेंद्र नगर शहर की भी स्थापना की गई थी। बताते हैं कि राजा नरेंद्र शाह घूमने फिरने के बड़े शौकीन थे। जब भी उन्हें वक्त लगता तो वे देश विदेशों में घूमने निकल जाते। उनकी एक समीक्षा में मनीराम बहुगुणा लिखते हैं कि नरेंद्र शाह ने अपने राज्य को बेहतर ढंग से चलाने के लिए कई सारी योजनाएं बनाई, लेकिन इन सभी योजनाओं में से कुछ ही सफल हो सकी। इसका कारण यही था कि नरेंद्र शाह अधिकतर विदेश भ्रमण पर ही रहते थे और उनकी गैर मौजूदगी में उनके राज्य के कर्मचारी कामकाजों में लापरवाही बरतते और मनमानी करने लगते। नरेंद्र शाह दुनिया जहां में घूमने जाते तो हर जगह से कुछ न कुछ खरीद कर भी लाते। अपनी ऐसी ही एक यात्रा से वे एक रेडियो भी खरीद कर लाए थे। जाहिर है कि पूरी टिहरी रियासत में सिर्फ नरेंद्र शाह के पास ही उस वक्त रेडियो हुआ करता था। आम जनता की बात तो दूर, राज्य के बड़े पदों पर आसीन अधिकारियों को भी इसे देखने और सुनने की अनुमति नहीं थी। काफी लंबे समय तक ये बात आम जनता के मन में जिज्ञासा पैदा करती रही कि राजा के पास जो रेडियो है वो दिखता कैसा होगा और उसे सुनने का अनुभव कैसा होगा। कुछ समय बाद हुआ यूं कि टिहरी के ही एक अमीर व्यक्ति गुलजारी लाल असवाल ने राजा नरेंद्र शाह से अनुमति लेकर एक रेडियो खरीदा। इस रेडियो को खरीदने के लिए गुलजारी लाल असवाल 4 दिन पैदल चलकर मसूरी पहुंचे थे। उन्होंने इमर्सन कंपनी के इस रेडियो को रेडियो एजेंट बनवारी लाल बेदम से खरीदा था। टिहरी में जब यह रेडियो पहुंचा तो जनता खुशी से झूम उठी। जर्मनी की इमर्सन कंपनी के इस रेडियो में विंड चार्जर लगा होता था। इस विंड चार्जर को मकान की छत पर रखना होता था। जब हवा चलती तो इस पर लगी चरखी घूमने लगती थी और इसके घूमने से ही ये चार्ज होता था। गुलजारी लाल के घर के पास से जब भी कोई गुजरता तो उनके मकान की छत पर लगे विंड चार्जर की चरखी को जरूर निहारता। इस चरखे को घूमता देखने की लोगों में खूब जिज्ञासा रहती और रेडियो सुनने के लिए तो कई लोग घंटों तक उनके घर के बाहर इंतजार करते। टिहरी रियासत के चीफ सेक्रेटरी इंद्रदत्त सकलानी, न्यायमूर्ति उमा दत्त, डिप्टी सुरेंद्र दत्त नौटियाल और कंजर्वेटर पद्मदत्त रतोड़ी जैसे नामचीन लोग भी गुलजारी लाल साहब के घर पर ही रेडियो सुना करते थे। एक बार जब उनके इस रेडियो के विंड चार्जर में कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी तो इसकी मरम्मत के लिए मसूरी से बनवारी लाल बेदम को डांडी पर बैठाकर टिहरी लाया गया। इस छोटी सी खराबी को ठीक करने में उन्हें करीब 10 दिन का लंबा समय लग गया था। दुनिया जहां की तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां लोगों को इसी रेडियो से मिला करती थी। यूनाइटेड किंगडम के राजा जॉर्ज पंचम की जब मौत हुई तो इसकी खबर भी टिहरी के लोगों ने इसी रेडियो पर सबसे पहले सुनी थी। हुआ यूं था का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही अब आप ज्वाइन का बटन दबाकर बारामासा के मेंबर भी बन सकते हैं और हमारी वेबसाइट baramasa.in पर जाकर आप अपने मन मुताबिक प्लान के अनुसार हमें सहयोग भी कर सकते हैं। देश दुनिया से जुड़े ऐसे ही तमाम ऐतिहासिक किस्सों के लिए बने रहिए बारामासा के साथ। शुक्रिया।